किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में NPK खादों और बोरान का स्प्रे कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। इसके ऊपर आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं और आपको बारी बारी से इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार जानकारी समझाने वाले हैं कि कौन से NPK खाद का स्प्रे कौन से समय पर करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और इनके उपयोग से हमारी फसलों में क्या फ़ायदा होता है। किसान भाई अपनी फसलों की ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि जब भी कोई किसान अपने खेत पर जाता है और अपनी फसल की ग्रोथ को अगर कमज़ोर होते हुए देखता है तो उसका मन बहुत ही उदास हो जाता है। और वहीं अगर आप अपने खेत पर जाएं और आपकी फसल एकदम अच्छी तरीके से सुरक्षित हरी भरी लहराती हुई अगर आपको नज़र आए तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो किसान भाइयों, हमें अपनी फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए समय समय पर उसमें खाद प्रबंधन, स्प्रे प्रबंधन करना पड़ता है, तभी जाकर हमारी फसल अच्छी ग्रोथ करती है। तो आइए इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया जानकारी समझने वाले हैं, जिसके माध्यम से भी हम अपनी फसलों की ग्रोथ को बढ़िया बना सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप में से अगर कोई किसान भाई हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को नीचे दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। किसान भाइयों, एक वीडियो हमने पहले बनाया था जिसमें हमने एक ऑर्गेनिक खाद के बारे में जानकारी दी थी, जो आप स्क्रीन पर खाद देख पा रहे हैं। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके इस खाद को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं NPK खादों और बोरान के बारे में। तो NPK खाद, NPK का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जैसे कि आप NPK 12-32-16 का यूज करते हैं तो वैसे ही NPK के 12-32-16 के अलावा मार्केट में कई प्रकार के खाद आते हैं, जो हम बुआई के समय पर भी डालते हैं, स्प्रे में भी देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NPK 19-19-19 के बारे में। लहसुन की फसल जब 30 दिन की हो जाती है तो उस टाइम पर हमें NPK 19-19-19 का स्प्रे करना चाहिए और इसका हम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके स्प्रे से फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों ही पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, तो फसल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से बनी रहती है। और इसका जो खर्चा होता है मात्र 200 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा हमें आता है। तो हम कम खर्चे में शुरुआत में अच्छी ग्रोथ NPK 19-19-19 के माध्यम से दे सकते हैं। NPK 19-19-19 के बाद में आपको स्प्रे करना चाहिए NPK 052-34 का। NPK 052-34 के अंदर 52% फास्फोरस और 34% पोटास पाया जाता है। इसको भी आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें और इसका जो खर्च है वो भी 200 से 250 रुपये के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिल जाता है। किसान भाइयों, 052-34 के अंदर 52% फास्फोरस, जो कि स्पेशल जड़ों की विकास करेगा, जड़ों को अच्छी तरीके से मजबूत बनाएगा। पोटास पूरे पौधे को मजबूती देगा और जो कंद बनने वाला होगा उस कंद को भी मजबूती देगा। तो आपको NPK 052-34 का स्प्रे 40-45 दिन की स्टेज पर या फिर 50 दिन की स्टेज पर करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद में जब हमारी फसल में लगभग आधा कंद बन जाए, मतलब 70-80 दिन की जब फसल हो जाए, तो उस टाइम पर हमें NPK 0050 का स्प्रे करना चाहिए। NPK 0050 जिसके अंदर 50% फास्फोरस और 17% सल्फर की मात्रा पाई जाती है, जिसको पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका स्प्रे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें और इसका भी जो खर्च है वो 200 से 250 रुपये के आसपास पड़ता है। किसान भाइयों, NPK 0050 जो लहसुन में कंद बन रहा है उस कंद को अच्छी तरीके से फुलाने में सहायक होता है। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि लहसुन को बड़ा कैसे बनाएं। तो लहसुन को बड़ा बनाने के लिए आपको उसमें पोटास की पूर्ति करनी पड़ेगी और पोटास की पूर्ति करने के लिए 70-80 दिन की स्टेज पर आपको NPK 0050 का उपयोग करना पड़ेगा। तो आप अब समझ गए होंगे NPK के बारे में। अब बात कर लेते हैं बोरान के बारे में। किसान भाइयों, आपने लहसुन की फसल में कंद फटने वाली समस्या का सामना कभी ना कभी किया ही होगा। आपके खेतों में भी ऐसी समस्या आई होगी कि लहसुन का कंद ऑटोमेटिकली फट जाता है या फिर तना फट जाता है। तो आप अगर बोरान का उपयोग समय पर कर लेते हैं तो यह समस्या नहीं आती है। हालांकि आप NPK 052-34 के साथ में भी बोरान का स्प्रे कर सकते हैं और NPK 0050 के साथ में भी बोरान का स्प्रे कर सकते हैं। इसका आप 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें और 250 ग्राम का जो पैक है वो भी लगभग 200 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाता है।
तो इस प्रकार से हम समय समय पर एनपीके खाद और बोरान का स्प्रे करके अपनी फसल को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और इनका जो खर्च है बहुत ही कम है, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार के टॉनिक आती है, उनकी बजाय अगर हम इनका उपयोग करें तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो एनपीके के खाद है वो डीएपी, एनपीके 12-32-16 का काम कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद रहेगी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।